अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर मलिक असद शहजाद और आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड क्लास 9 की बायोलॉजी और बाकी अदर ब्रांच के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। देखिए, इससे पहले हमने अदर ब्रांच के अंदर जिस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर साइंटिफिक मेथड पढ़ा था, इसी तरह आज की जो बायोलॉजी है हमारे पास, इसमें भी एक मेथड पाया जाता है बायोलॉजिकल मेथड, जो बेसिकली है तो साइंटिफिक मेथड, लेकिन इसके अंदर आप कुछ चीज़ों को देखेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगी। जस्ट लाइक दैट, जिस तरह से क्लास 9 में बायोलॉजिकल मेथड मौजूद है, इसमें बेसिकली होता क्या है। देखिए, मेथड का काम क्या होता है बायोलॉजिकल का, कि फॉर एग्जांपल के अगर कोई लिविंग सिस्टम को किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम रिलेटेड है, या कोई लिविंग सिस्टम में किसी भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसको सॉल्व करना या इसको गेट रीड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो इस वक्त आता है बायोलॉजिकल मेथड। और इस मेथड के थ्रू हम पहले फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम के बारे में फाइंड आउट करते हैं और देन इससे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस ले लेते हैं मलेरिया का। क्लास 9 बायो को पढ़ाया जाता है कि मलेरिया केस के बारे में। 18वीं सेंचुरी की बात है, जब मलेरिया एक बहुत ही ज़्यादा लिथल डिजीज़ थी और इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो रही थी। तो लेवरिन साहब ने डिस्कवर किया था कि ब्लड सैंपल्स के थ्रू, अब मलेरिया पहले लोगों को फीवर होता और वो फीवर एक्सट्रीम होते होते आहिस्ता लोगों की डेथ हो जाती और रीज़न मालूम नहीं होता कि किस वजह से डेथ हो रही है। लेवरिन साहब ने, जो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में जब एग्जामाइन किया तो वहाँ पर उन्हें कोई टीनी क्रिएचर्स नज़र आए। उन्होंने उसका नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। तो ये सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन ठहरा। साइंटिफिक मेथड के अंदर, ये बायोलॉजिकल मेथड के अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का उर्दू में देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि तज्जिया, किसी चीज़ का मुशाहिदा देखा जाए। अब उन्होंने जब देखा कि एक मलेरिया का पेशेंट है तो उसके फीवर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, अब उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया और ब्लड के सैंपल के अंदर उन्हें कुछ टीनी क्रिएचर्स जो नजर, उसका नाम क्या रखा था? प्लाज्मोडियम। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो मलेरिया के पेशेंट है उनके ब्लड में क्या पाया जाएगा? प्लाज्मोडियम पाया जाएगा। लेकिन यहाँ तक आगे बात कंप्लीट नहीं हो जाती कि हम ये डिक्लेयर कर दें कि जो मलेरिया का पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम ही पाया जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है इस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए, वो होता है इसके अंदर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर अब करते क्या है? अब हमने मुशाहिदा किया ब्लड सैंपल का, और लेवरिन साहब ने ब्लड सैंपल का मुशाहिदा किया। अब वो देखा कि ऐदर के वो ऑब्जर्वेशन करेक्ट भी है या नहीं, तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी जाती है इस पर कि ऐदर कि अगर जो मलेरिया के पेशेंट है उनके ब्लड के सैंपल में अगर हमें नज़र आ रहा है तो तमाम मलेरिया पेशेंट में हमें क्या नज़र आना चाहिए? प्लाज्मोडियम नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी गई इसके बाद कि प्लाज्मोडियम इज़ द काउज ऑफ मलेरिया। इससे पहले हमने क्या बात की? भाई काउज का पता ही नहीं था कि भाई मलेरिया हो जा रहा है, इसके पीछे कौन से पार्टिकल्स, कौन से क्रिएचर्स। लेकिन अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमें एक लाइन, एक क्ल्यू मिल गया कि नहीं, अब जो मलेरिया के पेशेंट होते हैं उन्हें हमें प्लाज्मोडियम नजर आया था। अब इस हाइपोथेसिस को आगे चल के किसने प्रूव करना होता है? डिडक्शन ने। डिडक्शन कहते हैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस सेंस के अंदर कि अब एक बात कर दी गई कि भाई मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में क्या पाया जाएगा? प्लाज्मोडियम। तो क्यों पाया जाएगा? क्या पता वो प्लाज्मोडियम मलेरिया काउज ही ना कर रहा हो, यह प्लाज्मोडियम कोई नेचुरल सब्सटेंस हो जो उस ब्लड में पहले से ही मौजूद हो, जिसे लेवरिन साहब ने बाद में डिस्कवर किया। जिस तरह से बहुत सी चीज़ें डिस्कवर होती रहती हैं, तो इसी तरह डिडक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं कि चीज़ों को मज़ीद स्पेसिफाई करते हैं कि आइदर ये वाकई है या नहीं है। जो पीछे ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस दी गई, यहाँ पर आकर डिडक्शन के अंदर वो प्रूव होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक बात की स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम से ही हो रहा है तो तमाम मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाना चाहिए, और अगर नहीं होता तो जितने भी हेल्थी पर्सन्स मौजूद है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये क्या कहलाई? डिडक्शन कहलाई। अब इसको किया जाएगा, फिर इसके बाद कौन सा स्टेप आता है? एक्सपेरिमेंट का। देखिए, बायोलॉजिकल मेथड है, ये कौन सा मेथड है? साइंटिफिक मेथड। और साइंस उस वक्त तक किसी चीज़ को डिक्लेयर नहीं करती जब एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव ना किया जा सके। अब यहाँ पर बात आती है एक्सपेरिमेंट्स की। तो दो तरह के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप्स कहलाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर उन लोगों को ऐड किया जाता है, 100 पीपल्स को ऐड किया जाते हैं जो हेल्थी होते हैं, जो किसी भी कोई डिजीज़, कोई फीवर नहीं होता। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर उन 100 लोगों को ऐड किए जाते हैं जिनमें पहले से ही मलेरिया के सिम्टम्स पाए जा रहे थे।
तो हमारे पास कितने ग्रुप्स आ गए, 2 ग्रुप्स आ गए। और इसके बाद क्या किया जाता है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू उनके ब्लड सैंपल्स को एग्जामाइन किया जाता है कि आइदर जो हेल्दी पर्सन है उन 100 में से उनमें से किसी एक में भी तो प्लाज्मोडियम नहीं पाया जा रहा, या फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है कुछ ऐसा तो नहीं कि भाई जिसमें प्लाज्मोडियम पाया भी नहीं जाता फिर भी मलेरिया का कॉज हो रहा है। लेकिन इन दी एंड हमें क्या मिला एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि भाई जो हेल्दी पर्सन हैं जो कंट्रोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके ब्लड के अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, प्लाज्मोडियम। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जो कि पहले से इन्फेक्टेड है उनके ब्लड में हमें क्या नजर आ रहा होगा, प्लाज्मोडियम नजर आ रहा होगा। यहां तक बात कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या, रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास रिजल्ट आ गया, अपने कंक्लूजन बताना है। अब हमने साइंटिस्ट ने रीजन देना है डॉक्टर्स को, मजीद स्टाफ को कि भाई जो रीजन है इस डिजीज का ये मलेरिया है, इसके पीछे क्या है, प्लाज्मोडियम है। ये जो बीमारी है ये मलेरिया है। और मलेरिया क्यों कॉज हो रही है भाई, वो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट करने से जो प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, पैथोजिन है, वो ब्लड में एंटर हो जाता है और फिर जाके बॉडी में मलेरिया के सिम्टम कॉज करवा रहा होता है। ठीक है, ये तो रिजल्ट की बात डिक्लेयर हो गई। अब वो थ्योरी, ये लॉ कैसे बनेगा, इन दी एंड हमें क्या मिलता है, थ्योरी या लॉ। आप पढ़ेंगे सेल थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और मजीद बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ रहे होते हैं। थ्योरीज बनती कैसे हैं। अब हमने एक चीज़ को डिक्लेयर कर दिया, अब ऐसा नहीं होगा फॉरेन से थ्योरी बना दी जाएगी उसकी, बल्कि क्या होगा कि अब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, फॉर एग्जाम्पल ये वर्क पाकिस्तान में हो रहा था, तो पाकिस्तान के साइंटिस्ट क्या करेंगे, इसको भेजेंगे इंटरनेशनल जर्नल्स, इंटरनेशनल फोरम में जहाँ बड़े साइंटिस्ट मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं लाइक अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह। तो वहाँ पर फिर इसके बाद फिर क्या होता है कि जो ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से री एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आइदर जो स्टेप फॉलो है, ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट आइदर ट्रू है या नहीं है। जब वो तमाम कलेक्टिव रिजल्ट हमें मिल जाते कि भाई जो रीजन इसके बिहाइंड हमें मलेरिया का मिला प्लाज्मोडियम का वो राइट है, उसके बाद डिक्लेयर किया जाता है ठीक है वर्ल्ड वाइड में अब जिस बंदे को भी मलेरिया होगा उसके सिम्टम क्या होंगे, उसके पीछे रीजन क्या होगा, उसमें प्लाज्मोडियम होगा और देन से क्योर किया जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये था बायोलॉजिकल मेथड। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।